डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ग्रेट मेडिकल इंफॉर्मेशन की और नेचर की और स्पेशली क्रिएचर और जो भी ऑलमाइटी है, जो भी नेचुरल पावर है जिन्होंने हमें क्रिएट किया है, तो क्या डिफरेंस ऐसा दिया है उन्होंने हार्ट और ब्रेन के अंदर, जिसके कुछ फायदे भी हैं, जिसके कुछ नुकसान भी हैं। फायदे की अगर हम बात करें, जैसे आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ गया। वैसे ही आपने सुना ब्रेन अटैक, ब्रेन के अंदर अटैक आ गया। तो इन दोनों का मतलब है जो मेन ब्लड सप्लाई है ब्रेन की और हार्ट की, वो बंद हो गई है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन अटैक आ गया। अब ब्रेन के अंदर आपने एक और चीज सुनी होगी कि ब्रेन के अंदर ब्लड वेजल्स जो है वो रप्चर होगी, सेरेब्रल हेमोरेज। लेकिन ऐसा हार्ट के अंदर आपने नहीं सुना है। हार्ट के अंदर आपने नहीं सुना। हार्ट के अंदर कभी भी जो मेन ब्लड वेजल्स हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है। ये नेचर की एक तरह से प्रोटेक्शन है। हार्ट के अंदर आप देखेंगे सिर्फ ब्लॉकेज होती है, या ज्यादा से ज्यादा वो क्लोट है वो रप्चर होता है, या फिर डिसेक्शन होता है। जो मेन कोरोनरी वेजल्स हैं उनका रप्चर होना आपको बहुत कम, अनटिल नेचुरली हम बात कर रहे हैं, प्रोसीजर के दौरान की नहीं। तो वैसे ही ब्रेन के अंदर आपने देखा है नेचुरली और स्पॉन्टेनियस जो है वो रप्चर हो जाता है ब्लड वेजल्स के अंदर। हालांकि जो आर्टरीज का साइज है वो देखेंगे, आप गूगल करेंगे और देखेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, वो दोनों के अंदर सेम है। ब्रेन के अंदर भी उतना ही है, हार्ट के अंदर भी उतना ही है। लेकिन जो गॉड ने जो प्रोटेक्शन दे रखी है, हार्ट के अंदर कभी भी ब्लीडिंग नहीं होती। अब इसका फायदा क्या मिला ह्यूमन को और मैनकाइंड को? इसका फायदा क्या मिला? जैसे हमें ब्रेन अटैक आता है, तो ब्रेन अटैक में हम कोई भी फर्स्ट एड नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रेन अटैक में या तो ब्लीडिंग होती है या फिर ब्लॉकेज होती है। अब वो पता कैसे चलेगा? वो पता हमें सिर्फ चलता है सिर्फ और सिर्फ सीटी स्कैन से। सीटी स्कैन हम करवाते हैं, सीटी स्कैन से क्लियर होता है कि ब्लॉकेज है या फिर ब्लीडिंग है। अगर ब्लीडिंग नहीं है तो ऑब्वियसली ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज है तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग नहीं है। दोनों के कॉन्ट्राइंडिकेटरी फैक्ट्स हैं। बट अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में ऐसा नहीं होता। ब्रेन में हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। हमने जब भी लगा हार्ट के अंदर हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं? जैसे आपको चेस्ट पेन हो गया, सांस लेने में दिक्कत हुई, तो आप डिस्प्रेन या सॉर्बिटेट दे सकते हैं। खून पतला करने की जो दवाई होती है वो दे सकते हैं। लेकिन ब्रेन के अंदर जब लकवा आता है, अटैक होता है, ब्रेन अटैक होता है, सेरेब्रल हेमरेज होती है, तब हम कोई भी मेडिसिन ब्लाइंडली नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक सीटी स्कैन नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा ब्लीडिंग है या फिर ब्लॉकेज है। लेकिन हार्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। तो भगवान ने और नेचर ने और गॉड ने ये जो डिफरेंस क्रिएट किया है कि ब्रेन के अंदर और जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी है उसके अंदर ये चेंजेस हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण एक जानकारी है और मेडिकल इंफॉर्मेशन भी है, जिसकी हम बात करें, रिसर्च ओरिएंटेड बात है। तो जिसमें पाया गया है कि हार्ट के अंदर ब्लीडिंग नहीं पाई जाती, हार्ट के अंदर सिर्फ ब्लॉकेज होती है, इसलिए आप ब्लॉक खोलने की दवाइयां ब्लाइंडली दे सकते हैं। लेकिन ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज और ब्लीडिंग दोनों पाई जाती है। तो इसलिए जब तक सीटी स्कैन नहीं होता तब तक हम कोई भी फर्स्ट एड नहीं दे सकते। तो इसमें आम जनता के लिए जानने वाली क्या जानकारी? आम जनता के लिए जानने वाली ये जानकारी है कि अगर किसी को भी किसी भी समय लकवा आता है या फिर आपको लगता है पैरालिसिस हो गया या आदमी एकदम से बेहोश हो गया, तो कोई भी फर्स्ट एड देने से पहले, घर पे या कहीं पे भी फर्स्ट एड देने से पहले एक सीटी स्कैन होना जरूरी है। क्योंकि अगर पैरालिसिस हुआ है तो उसके दोनों कारण हो सकते हैं, ब्लॉकेज भी हो सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकता है, जिसका हमें सिर्फ और सिर्फ पता चलता है सीटी स्कैन के दौरान। तो जब तक सीटी स्कैन नहीं होता तब तक कोई भी मेडिसिन पेशेंट को या देना एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो सीटी स्कैन जरूर करवाएं नियरेस्ट सेंटर पे। अगर कोई भी पैरालिसिस की शिकायत आती है, फास्ट पॉजिटिव आता है, अगर हम बात करें तो जैसे फेस में दिक्कत आ गई, हाथ में दिक्कत आ गई, स्पीच में दिक्कत आ गई, पैरों में दिक्कत आ गई, तो एक सीटी स्कैन जरूर करवाएं, उसके बाद ही फर्स्ट एड दें। क्योंकि नेचर ने ही जब ऐसा क्रिएट किया है हमें, तो उसके अपोजिट फिनोमिना में हम नहीं जा सकते। वो हो सकता है अगले 100 साल या अगले 200 साल भी मेडिकल साइंस भी इसके अगेंस्ट नहीं जा पाएगा। अगेंस्ट इन द सेंस मतलब ये जो बाय नेचर जो एक टेंडेंसी क्रिएट हुई है, इसके अगेंस्ट जो फर्स्ट एड, जो कोई भी मेडिसिन हम दे खून पतला करने की ऐसी,
तो अगर ब्लीडिंग हो रखी है, हमने खून पतला करने की दवाई दी तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले एक सीटी स्कैन जरूर करवाएं। थैंक यू वेरी मच, कीप कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी फॉलोअर।